कल तक जो बहरूपिया थे वो आज अचानक से बुद्धिमान और राष्ट्रभक्त कैसे हो गए? बीजेपी के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल के एक बयान ने राजस्थान के गुर्जर बाहुल्य इलाकों और युवाओं के बीच ऐसी आग लगाई कि बीजेपी को खुद बचाव की मुद्रा में आना पड़ा। काले झंडे, पायलट जिंदाबाद के नारे और बढ़ते विरोध को देखकर बीजेपी समझ गई कि अगर ये गुस्सा नहीं थमा तो 2028 में कमल खिलना मुश्किल हो जाएगा। और इसी बड़े नुकसान से बचने के लिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने पायलट कार्ड खेलकर डैमेज कंट्रोल की कोशिश की। जैसे ही बीजेपी प्रभारी ने सचिन पायलट के खिलाफ टिप्पणी की, राजस्थान के कई जिलों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। युवाओं और गुर्जर समाज के बीच पायलट की छवि एक बेदाग और संघर्षशील नेता की है। बीजेपी की अंदरूनी रिपोर्ट ने साफ किया कि पायलट समर्थकों की नाराजगी आगामी चुनावों में बीजेपी की वोट बैंक में बड़ी सेंध लगा सकती है, विशेष करके पूर्वी राजस्थान, जहां गुर्जर और युवा वोट बैंक निर्णायक भूमिका निभाता है। वहां बीजेपी को भारी नुकसान का डर सताने लगा और इसी खतरे को भांपते हुए मदन राठौड़ ने फौरन सफाई पेश की और अग्रवाल के बयान को उत्तर प्रदेश का अंदाज बताकर बात को रफा दफा करने की कोशिश की। बीजेपी जानती है कि सचिन पायलट की सबसे बड़ी ताकत उनकी साफ सुथरी छवि है। उन पर व्यक्तिगत कीचड़ उछालना बीजेपी के लिए बैकफायर कर गया। मदन राठौड़ ने जिस तरह से पायलट को सौम्य छवि, बहुमुखी प्रतिभा का धनी बताया, वो दरअसल उन नाराज युवाओं को शांत करने की कोशिश थी जो सोशल मीडिया और सड़कों पर बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल चुके थे। राठौड़ ने यह मान लिया कि अशोक गहलोत द्वारा अपमानित किए जाने के बावजूद पायलट ने अपनी गरिमा बनाए रखी और यही वो बिंदु है जहां बीजेपी खुद को पायलट के शुभचिंतक के रूप में पेश कर रही। मदन राठौड़ का पायलट को बीजेपी में आने का न्योता देना असल में एक सोची समझी चुनावी ढाल है। पायलट की तारीफ करके बीजेपी उन समर्थकों को शांत करना चाहती है जो अग्रवाल के बयान से भड़के हुए। बीजेपी को पता है कि पायलट के बिना पूर्वी राजस्थान फतह करना मुश्किल है और जब नाराजगी हो तो बात तो बहुत ज्यादा मुश्किल है और इसीलिए उन्हें राष्ट्रभक्त बताकर बीजेपी खुद को उनके लिए एक सम्मानजनक विकल्प के रूप में दिखा रही है। तारीफ के बहाने कांग्रेस के भीतर यह संदेश देना कि बीजेपी पायलट की कदर करती है, जिससे गहलोत खेमे में फिर से बेचैनी पैदा हो सके। कुल मिलाकर मदन राठौड़ का बयान बीजेपी की मजबूरी और चुनावी गणित का नतीजा है। काले झंडों और जनता में आक्रोश ने बीजेपी को यह एहसास करा दिया कि राजस्थान में पायलट को टारगेट करना मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालने जैसा है। अपनी साख बचाने के लिए बीजेपी तारीफों के पुल मांग रही ताकि 2028 की जंग से पहले गुर्जर और युवा मतदाता उनसे पूरी तरह छिटक न जाएं। तो क्या आपको लगता है कि बीजेपी की यह तारीफ वाकई में दिल से है या सिर्फ हार के डर से किया गया डैमेज कंट्रोल? क्या काले झंडों ने बीजेपी को झुकने पर मजबूर कर दिया? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।